मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन सेकंड है, जिसका नेम सभी बच्चों को पता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस लेसन में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हार्मोन्स इन एनिमल्स। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में आपको बता दिया था। हमें आशा है कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। प्लांट हार्मोन्स में मैंने आपको ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में बताया था, जिबेरेलिन्स हार्मोन्स के बारे में बताया था, साइटोकाइनिन हार्मोन्स के बारे में बताया था। इसके बाद एक लास्ट हार्मोन्स था जिसका नेम था एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैंने बताया था कि 3 जो हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबेरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है, और जो एब्सिसिक एसिड होता है वह आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। इतना आप लोग को याद होगा। चलिए आज का टॉपिक आगे शुरू किया जाए, जाना जाए क्या होता है हार्मोन्स इन एनिमल्स में। हार्मोन्स का एनिमल्स में, ठीक ना, मतलब एनिमल्स में हार्मोन्स, ठीक ना, या हार्मोन्स इन एनिमल, जो भी बातें आपको समझ में आ गए। हार्मोन्स इन एनिमल, एनिमल में हार्मोन्स, ठीक ना। हाउ आर सच केमिकल आर हार्मोनल, कैसे ये केमिकल हाउ आर सच केमिकल, ये जो केमिकल हैं हार्मोनल, केमिकल को हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोन मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। एनिमल किस तरीके से एनिमल्स में ये जो हार्मोन है, जो केमिकल है, इनका ट्रांसमिशन होता है, उसका क्या किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन एनिमल्स में, या हार्मोन का यूज कैसे करते हैं एनिमल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने में, ठीक ना। व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस, कैसे कुछ एनिमल जैसे में फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल, गिलहरी, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन। यहाँ पर बताया गया है कि क्या कुछ एनिमल, एग्जाम्पल में आपकी है स्क्वायरल, महसूस करती हैं, एक्सपीरियंस क्या अनुभव उनको मिलता है जब दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन, जब वो स्कैरी सिचुएशन मतलब विकट परिस्थिति में होती हैं। जब विकट परिस्थिति में होती हैं, ऐसी सिचुएशन में होती हैं जहाँ पर उनको प्रॉब्लम होता है, तो उस समय उनको वो क्या महसूस करती हैं, कैसे वो एक्शन करती हैं, उसी के बारे में बताया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आगे बता रहा है, देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग, तो उनकी बॉडी तैयार होती है, होगी फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे, या तो लड़ने के लिए या तो उस सिचुएशन से, उस विकट परिस्थिति में वहाँ उस स्थान से दूर भाग जाने के लिए, ठीक ना। किस तरीके देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर, उनकी बॉडी तैयार होती है फॉर आइदर फाइटिंग, या तो लड़ने के लिए या उस स्थान से भाग जाने के लिए, ठीक ना। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी, और दोनों जो हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी, जटिल एक्टिविटी है। दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उपयोग होता है। इन कंट्रोल वे, एक नियंत्रित तरीके से ऊर्जा का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। इस जटिल परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में, या तो लड़ने के लिए या दूर जाने के लिए, दोनों सिचुएशन में आप भी समझ सकते हैं कि
ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी। अगर नहीं होगा तो या तो आप दौड़ते दौड़ते तुरंत थक जाएंगे, और या फाइटिंग करने में आप लड़ते लड़ते लड़ेंगे, लेकिन अगला जो होगा वो आपको डाउन कर सकता है। तो ही बता रहा है कि गिलहरी को अगर वहाँ से भागना है या लड़ना है, दोनों सिचुएशन में अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यही बताया गया है। मेनी डिफरेंट टिश्यू टाइप विल बी यूज, बहुत अलग अलग प्रकार के जो टिश्यू हैं विल बी यूज, प्रयोग होंगे, एंड देयर एक्टिविटी इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिज एक्शन, और उनकी ये जो क्रियाएं हैं ये एक दूसरे से जुड़कर इस कार्य को, इस एक्शन को करेंगी, ठीक ना। इंटीग्रेटेड टुगेदर, तो ये सभी जो टिश्यू हैं ये सब मिलकर कार्य करेंगे जिससे कि इस सिचुएशन से बच जाएं, ठीक ना। तो वही बता रहा है यहाँ पर बेटा, मेनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स, मेनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज, प्रयोग होंगे, एंड देयर एक्टिविटी, और उनका जो एक्टिविटी है इंटीग्रेटेड, ये एक दूसरे से जुड़कर एकीकृत होकर, एकीकृत मतलब सभी मिलकर एक वर्क पर, एक एम पर काम करेंगे, तो उसे बोलते इंटीग्रेटेड। तो एकीकृत होकर एक साथ इन दिज एक्शन, इस क्रिया में सभी कार्य करेंगे, टिश्यू डिफरेंट टाइप के टिश्यू एकीकृत होकर, यही बताया गया है, ठीक ना बेटा। हाउ एवर द टू अल्टरनेटिव एक्टिविटी, यह दो एकांतरित जो एक्टिविटी है, फाइटिंग या रनिंग, भाग जाना या लड़ना, आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट, यह बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। सो हियर इज अ सिचुएशन, यहाँ इसलिए यहाँ जो सिचुएशन है इन विच, जिसमें सम कॉमन प्रिपरेशन, कुछ कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुल, जो कुछ एक कॉमन जो प्रिपरेशन है कैन बी यूजफुल, उपयोगी होगा, कैन बी यूजफुल मेड इन बॉडी, जो बॉडी में बनेगा वो उपयोगी होगा। कुछ कॉमन प्रिपरेशन जो होगा वह बॉडी में इस सिचुएशन के लिए बनेगा और यूजफुल होगा। दिस प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर, और ये जो प्रिपरेशन है शुड आइडली मेक इट ईजियर, इसे आसान कर, दिस प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर, इसे आसान बनाएगा, टू डू आइदर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर, टू डू करने के लिए इस ऐसी एक्टिविटी को इन नियर फ्यूचर, आगे के भविष्य में, अगर सिचुएशन से बच जाए। हाउ वुड दिस बी अचीव, यह कैसे प्राप्त होगा, कैसे पूरा होगा, यही हम लोग को जानना है, ठीक ना। तो यहाँ तक का यही कंडीशन है बेटा, यहाँ पर यही आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो हार्मोन का एनिमल यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने में। और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है आपका किसका, स्क्वायरल का, कि स्क्वायरल जब स्कैरी सिचुएशन में होती है, विकट परिस्थिति में होती है, तो उस समय वो क्या महसूस करती है, वो क्या करती है, या तो उस सिचुएशन में अपने बॉडी को प्रिपेयर करेगी लड़ने के लिए या वहाँ से भागने के लिए, ठीक ना। दोनों कार्य करने के लिए, दोनों एक्टिविटी में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, और इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू यूज होंगे जो इस एक्टिविटी को एकीकृत होकर एक साथ इस एक्शन को करेंगे। जबकि ये दोनों एक्टिविटी जो है एक एकांतरित है, मतलब एक दूसरे से अंतर है उनमें, फाइटिंग करना या लड़ना दोनों डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में जो यहाँ का सिचुएशन है, इसमें कुछ कॉमन प्रिपरेशन होता है जो उपयोगी होता है, बॉडी को उपयोगी बनाता है, और ये प्रिपरेशन जो होगा ये
ईजियर होना चाहिए टू डू आइदर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर, जो आगे अगर फ्यूचर में भी यह एक्टिविटी डू करने के लिए आइदर एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को इन द नियर फ्यूचर, नज़दीक के फ्यूचर मतलब आगे के अगले नज़दीकी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको करने के लिए बॉडी कुछ ईजियर प्रिपरेशन करेगा जो एकदम अच्छा हो, और फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन आने पर वो एक्टिविटी किया जाए। तो यह कैसे प्राप्त होगा उसी को बता रहा है। इफ़ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ओनली एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यदि बॉडी की जो डिजाइन है स्क्वायरल की, वह उसमें केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो नर्व सेल के द्वारा ट्रांसमिट होता है, द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो जो टिश्यू होंगे जिनको ये इंफॉर्मेशन जाएगा इस एक्टिविटी के लिए, वो लिमिटेड पार्ट तक ही पहुँचेगा, लिमिटेड पार्ट ही में ही ये आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचेगा, या लिमिटेड टिश्यू ही, कुछ रेंज तक टिश्यू ही इस वर्क में तैयार होंगे। यही बातें बताया गया। ऑन द अदर हैंड, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जब मैसेज ट्रांसमिशन होगा तब की बात है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो इफ़ अ केमिकल सिग्नल वेयर टू बी सेंट एज वेल, यदि केमिकल सिग्नल सेंड किए जाते हैं इट वुड रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, तो ये सेल के हर बॉडी पार्ट में पहुंचेंगे एंड प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ चेंज नीडेड। ये बड़े रूप में हर पार्ट में जाकर चेंजेज लाएंगे जो आवश्यक होता है, ठीक ना, इस सिचुएशन में वर्क करने के लिए, ठीक ना। तो दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स, यह बहुत सारे एनिमल में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में, यूजिंग अ हार्मोन, एक हार्मोन का यूज करके, कॉल्ड एड्रेनलिन, जिस हार्मोन का नाम होता है एड्रेनलिन, दैट इज सिक्रीटेड, जो सिक्रीट होता है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड से। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर बॉडी की डिजाइन जो स्क्वायरल की है, स्क्वायरल की यदि बॉडी की डिजाइन में जो ट्रांसमिशन होगा मैसेज का, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होता है तो कुछ निश्चित टिश्यू तक ही यह पहुँचेगा और वर्क होगा। लेकिन यदि उसके कंपैरिजन में केमिकल सिग्नल सेंड किए जाते हैं तो ये बॉडी के हर सेल तक पहुँचेंगे, और मतलब हर पार्ट्स की सेल तक पहुँच जाएंगे, और क्या करेंगे कि एक बड़े रेंज में चेंज जो आवश्यक है उसको ये करेंगे। और यह बहुत सारे एनिमल में मिलता है, बहुत सारे एनिमल करते हैं, ह्यूमन को इंक्लूड करके, जो हार्मोन का यूज करते हैं, और वो हार्मोन का जो नाम होता है एड्रेनल होता है, जो सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। तो आप याद रखेंगे, तो एड्रिनल ग्लैंड से अगर हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो हर बॉडी टिश्यू तक जाएंगे और एक्शन कराएंगे, जिससे कि बॉडी तेज़ी से वहाँ से उस सिचुएशन से भाग जाए या लड़ने में उसको अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा तो कुछ ही निश्चित टिश्यू तक ही वर्क करेगा, जिससे यह कार्य आसानी से नहीं हो पाएगा। यही बातें बताया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। इसके बाद बताया गया है, थोड़ा सा और देख लीजिए। एड्रिनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड, एड्रेनलिन जो होता है ये सिक्रीट होता है सीधे ब्लड में और कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और यह कैरी किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के। द टारगेट ऑर्गन आर स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच, जो टारगेट ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं ऑन विच इट रीचेज, एक मिनट, यहाँ पर बताया गया है बेटा
The target organs or specific tissue on which it act included heart. जो टारगेट आर्गन और या स्पेसिफिक टिश्यू ऑन इच जिसमें इट एक्ट या कार्य करता है इंक्लूडिंग हार्ट के साथ या हार्ट भी इसमें इंक्लूड रहता है, उसके साथ टारगेट आर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू भी। द टारगेट ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच टारगेट ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू जिस पर यह कार्य करता है इट एक्ट इंक्लूडिंग हार्ट, और यह हार्ट को भी इंक्लूड करता है। टारगेट ऑर्गन तक तो होता ही है, स्पेसिफिक टिश्यू तक होता है, साथ में हार्ट भी इसमें इंक्लूड रहता है। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम होता है हार्ट बीट फास्टर, हार्ट बीट बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल, जिसके कारण हमारे मसल में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक होगी तो श्योर है मसल्स में एनर्जी भी अधिक मात्रा में मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई। तो इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपको और डिटेल बताऊँगा। ओके, थैंक यू।